क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर चल रहा था, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, पार्ट नंबर 6। आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन और इसके आंसर को वीडियो रोक करके नोट करें, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। तो डिस्प्ले में अभी तो आ रहा है हमारा क्वेश्चन, साथ में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाया। बैलेंस शीट पहले रोक करके नोट कर लें, फिर थोड़ा सा कंटिन्यू करें और ये बैलेंस शीट को भी नोट करें, ठीक है। यदि आपने नोट कर लिया तो वीडियो कंटिन्यू करें, हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे को दिया गया, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस हमारे को दिए गए हैं, मीन्स ये ट्रायल बैलेंस है। एज ऑन 31st of December 2013 प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट एडजस्टमेंट्स। कि हमने फाइनल अकाउंट्स बनाना है, ट्रायल बैलेंस हमारे को दिया गया, हमने अकाउंट जब बनाना है तो कुछ एडजस्टमेंट्स को ध्यान में रखते हुए हम अकाउंट बनाएंगे। एडजस्टमेंट्स को एक बार पढ़ लेते हैं, बाकी ट्रायल बैलेंस के आइटम्स तो हमारे सामने हैं ही। एडजस्टमेंट में फर्स्ट आइटम क्लोजिंग स्टॉक की दी गई 8000 की। सेकंड बोला है डेप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 2%, डेप्रिशिएशन लगाना है बिल्डिंग पे 2%, मशीनरी पे 10% डेप्रिशिएशन लगाना है और फर्नीचर पे 20% डेप्रिशिएशन लगाना है। ट्रेड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है हमारे 200 रुपीज़ के। आउटस्टैंडिंग का मतलब इनका पैसा हमने अभी देना है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अक्रूड कमीशन। अब कमीशन हमने अर्न कर लिया, कमा लिया, परंतु अभी तक हमको मिला नहीं 200 रुपीज़ का। लास्ट एडजस्टमेंट है अनअर्नड इंटरेस्ट, ऐसा इंटरेस्ट जो हमने अभी कमाया नहीं है परंतु मिल गया है 200 रुपीज़ का। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन को। एग्ज़ाम जो क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आइटम हमको दी गई है परचेजेस का अमाउंट है 21,000। हम जानते हैं परचेज हमारी आती है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर परचेज लिखने से पहले आप लोग एक जगह छोड़ दें, ओपनिंग स्टॉक आता है सबसे पहले उसके लिए। सेकेंड आइटम हमारे को दी गई है डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट हमारा जो होता है वो आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर, आप लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। नेक्स्ट आइटम हमारी है वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरीज हम लोगों ने पढ़ा था कि वेजेस एंड सैलरीज वर्ड दिया गया, दोनों ही चीज़ें इसमें दी गई हैं। जो फर्स्ट वर्ड इसमें दिया गया उसी को हम कंसिडर करेंगे। तो फर्स्ट है वेजेस, इसलिए में से वेजेस मानकर ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर दिखाएंगे। अमाउंट है 7000 रुपीज़। नेक्स्ट आइटम हमारे को दी गई सेल्स। सेल्स हमारी जो है ये आती है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर 36,000। नेक्स्ट आइटम हमको दी गई सैलरीज। सैलरीज जो होती हैं ऑफिशियल स्टाफ को पे की जाती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को। इसे हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर 2600। नेक्स्ट आइटम हमारे को दी गई कमीशन 200 रुपीज़ की। कमीशन हमारी जो होती है ये आती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर एडजस्टमेंट भी है इसलिए उसे भी देखेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 5 अक्रूड कमीशन ₹200। अक्रूड मतलब जो कमा ली गई है, मिली नहीं, ये भी हमने कमा ली है इसलिए ये भी हमारा प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जो ट्रायल बैलेंस में कमीशन दी गई 200 हम दिखाएंगे, इसको भी अंदर ही लिखेंगे। और अक्रूड कमीशन हमारी जो है 200 रुपीज़ की, इस कमीशन को हम लोग ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि ये भी इनकम और हुई है हमारे को, तो हम लोग उसके नीचे लिखेंगे ऐड अक्रूड कमीशन 200 और दोनों को जोड़ करके बाहर लिखेंगे 400। क्योंकि कमीशन एडजस्टमेंट में दी गई अक्रूड कमीशन, इसकी एंट्री दो जगह होती है, बैलेंस शीट में भी इसे लिखा जाता है। अगर हमने कमीशन अर्न कर ली है, कमा ली है, चाहे उसका पैसा हमको मिला नहीं है, उसको हम, ये हमारा पैसा बन गया, अर्न कर लिया है हमने, इसे हम हमारा पैसा है इसलिए हम इसे बैलेंस शीट में एसेट साइड पर दिखाएंगे। अगली आइटम है हमारी ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस व्यापार के खर्चे होते हैं 700 रुपीज़, और हम जानते हैं कि ट्रेड एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाने से पहले हमारे को ये देखना है एडजस्टमेंट नंबर 4, जहाँ दिया गया ट्रेड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग ₹200, कि ट्रेड एक्सपेंसेस के 200 रुपीज़ और हमने पे करने हैं, इसलिए एडजस्टमेंट जिसकी होती है उसे पहले अंदर ही ऐड किया जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड पर हम लिखेंगे टू ट्रेड एक्सपेंसेस 700 पहले वाले और 200 ये जिसको हम कहेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग 200 रुपीज़। 700 प्लस 200 को जोड़ करके बाहर लिखेंगे, ये आ जाएगा बाहर 900 रुपीज़। क्योंकि आउटस्टैंडिंग है ट्रेड एक्सपेंसेस के पैसे हमने देने हैं, और देने हैं तो इसलिए हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है तो इसे बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर भी दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग ट्रेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आइटम हमारे को दी गई है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्योंकि हमारे को क्रेडिट साइड पर दिया गया तो इसे भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। पर इसको लिखने से पहले हम लोग देखते हैं एडजस्टमेंट नंबर 6, जहाँ बोला गया अनअर्नड इंटरेस्ट 200 रुपीज़, कि मतलब इंटरेस्ट हमने अभी कमाया नहीं है। तो पहले जो इंटरेस्ट हमको दिया गया ट्रायल बैलेंस में 300 रुपीज़, को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर
दिखाएंगे, अमाउंट को अंदर ही लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट 300, और अर्न इंटरेस्ट क्योंकि अभी हमने कमाया नहीं है तो इसे हम माइनस कर देंगे, लेस कर देंगे। केवल जो एक्चुअली कमाया हुआ इंटरेस्ट है वही हम दिखाएंगे, जो बाहर आएगा 100 रुपीज़। जो इंटरेस्ट हमने कमाया नहीं है और हमारे पास है, ये किसी और का पैसा है, इसे हमारी लाइबिलिटी है ये, तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर हम दिखाते हैं अनअर्नड इंटरेस्ट। नेक्स्ट आइटम हमको दी गई है कैरियज 800 रुपीज़ की। हम जानते हैं कि कैरियज को प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर दिखाया जाता है। उसके बाद हमारे को दिया गया है बिल्डिंग, और बिल्डिंग के बारे में हम जानते हैं ये हमारी एसेट होती है, तो बिल्डिंग को हम बैलेंस शीट में एसेट साइड पर दिखाएंगे। बिल्डिंग को बैलेंस शीट में एसेट साइड पर हम दिखाएंगे, और जब एसेट साइड पर आप इसको दिखाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ इसके साथ एडजस्टमेंट को भी करना है, एडजस्टमेंट नंबर 3 नहीं, एडजस्टमेंट नंबर 2। यहाँ पर हमको बोला गया बैलेंस डेप्रिशिएट बिल्डिंग बाय 2%। ठीक है, तो बिल्डिंग हमारी है 15,000 की, रफ में आप करेंगे 15,000 मल्टीप्लाई बाई 2/100 और सॉल्व करेंगे, ये अमाउंट आएगा 300 रुपीज़। तो सबसे पहले बैलेंस शीट की एसेट साइड पर हम बिल्डिंग दिखाएंगे 15,000 रुपीज़ की, उसके नीचे हम लिखेंगे लेस डेप्रिशिएशन 300, माइनस करके बाहर आ जाएगा 14,700। ठीक है, और ये जो डेप्रिशिएशन 300 रुपीज़ का आया, इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर भी दिखाते हैं। टू बिल्डिंग डेप्रिशिएशन ऑन बिल्डिंग हमारा 300 रुपीज़। उसके बाद चलते हैं हम लोग फर्नीचर पर। फर्नीचर हमारी जो है ये भी हमारी एसेट होती है, इसको भी हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, बैलेंस शीट में भी अंदर ही दिखाएंगे बैलेंस शीट एसेट साइड पर, क्योंकि इसके साथ भी एडजस्टमेंट है, और फर्नीचर हमारे को 20% डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। सो फर्नीचर हम दिखाएंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड पर 3600 रुपीज़ का, अमाउंट को अंदर लिखेंगे, लेस डेप्रिशिएशन हम कैलकुलेट करेंगे, 20% कैलकुलेट करेंगे 36 का, तो यह आ जाएगा 720। हम लिखेंगे माइनस डेप्रिशिएशन, और माइनस करके बाहर आएगा 2880। ये जो डेप्रिशिएशन हमारा आया है फर्नीचर का, इसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर भी दिखाते हैं 720। नेक्स्ट आइटम हमारे को दी गई है जिसकी वैल्यू है जो मशीन है, तो मशीन भी हमारी एसेट होती है, बैलेंस शीट एसेट साइड पर हम इसको दिखाते हैं, और क्योंकि मशीन के साथ भी डेप्रिशिएशन है, इस क्वेश्चन की थर्ड एडजस्टमेंट देखें, मशीन बाई 10% डेप्रिशिएशन, तो मशीन की वैल्यू हम लिखेंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड पर 8,000 अंदर, और उसका 10% हम कैलकुलेट करेंगे जो आता है 800 रुपीज़। मशीन 8,000 माइनस 10% जो आता है 800 हम लिखेंगे, लेस डेप्रिशिएशन 800, माइनस करके बाहर आएगा 7,200। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे आते हैं डेटर्स। डेटर हम जानते हैं ये हमारे एसेट्स होते हैं, इससे पैसा हमने लेना होता है, तो बैलेंस शीट की एसेट साइड पर हम डेटर दिखाएंगे 4,000 रुपीज़। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक है, हम जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर ही आता है 4,000 रुपीज़ का। उसके बाद नेक्स्ट आइटम हमारे पास है कैश इन हैंड। हम जानते हैं कैश इन हैंड को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, जो कैश हमारे पास है वो हमारी संपत्ति है। कैपिटल हम जानते हैं 25,000, ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर आता है, अंदर ही से लिखा जाता है क्योंकि इसमें नेट प्रॉफिट जोड़ा जाता है। अगले आइटम हमको दी गई क्रेडिटर्स 8600 के, तो क्रेडिटर्स हमारे जो है इनको हमने पैसा देना होता है, लायबिलिटी है, तो इन्हें बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर दिखाया जाता है। अगली आइटम हमारी है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये हमारे खर्चे होते हैं, इनको हम दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर। एडजस्टमेंट शायद हमने सभी कर ली हैं। कमीशन की एडजस्टमेंट याद नहीं आ रहा, फिर भी अब देख लें। ट्रेडिंग अकाउंट में जो ट्रायल बैलेंस हम लोगों ने बनाया इसमें कमीशन था, शायद हमने की है या नहीं की एडजस्टमेंट। 200 रुपीज़ कमीशन राइट साइड पे दी गई है, इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की राइट साइड पे दिखाते हैं, और जो कमीशन है इसकी एडजस्टमेंट नंबर 5 है अक्रूड कमीशन। अक्रूड कमीशन मतलब ये कमीशन हम लोगों ने अर्न कर ली है, कमा ली है, पर अभी मिले नहीं, तो 200 बाहर लिखेंगे, 200 उसमें ऐड करेंगे, कमीशन दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड पर, बाय कमीशन 200 ऐड अक्रूड जोड़ेंगे कि ये और कमा ली हमने, टोटल बाहर आएगी 400 की, और कमीशन जो हम लोगों ने कमा ली होती है चाहे हमको नहीं मिली, हमारा पैसा लोगों के पास है, तो इसे बैलेंस शीट की एसेट साइड पर भी दिखाया जाता है। एडजस्टमेंट मुझे लगता है हमने सभी कर ली हैं, केवल क्लोजिंग स्टॉक हमारे को बचा है। इस क्लोजिंग स्टॉक को हम दिखाते हैं एक तरफ ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर बाय क्लोजिंग स्टॉक ₹8,000, और दूसरा इसे दिखाया जाता है बैलेंस शीट की एसेट साइड पर।
क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अब आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट पर। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर 44,000 की आइटम का टोटल हमारा बनता है। इसमें से 44,000 में से ओपनिंग स्टॉक हम माइनस करेंगे 4,000 का, परचेज माइनस करेंगे 21,000 की, वेजेस एंड सैलरीज माइनस करेंगे 7,000 की, कैरियज माइनस करेंगे 8,000 का, तो आपका बैलेंस बचेगा 11,200, जिसको हम दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर टू ग्रॉस प्रॉफिट। यही ग्रॉस प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर भी जाएगा 11,200। फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, ये आएगा 11,700, जिसमें से 2,600 की सैलरी पे करेंगे, 2,000 का डिस्काउंट माइनस करेंगे, ट्रेड एक्सपेंसेस 900 के माइनस करेंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस माइनस करेंगे 400 के, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग माइनस करेंगे 300 की, डेप्रिसिएशन माइनस मशीन माइनस करेंगे 800 की, और डेप्रिसिएशन फर्नीचर माइनस करेंगे 720 का। तो हमारे पास बैलेंस बचेगा 3980 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखेंगे, और इसके साथ में लिखेंगे हम नेट प्रॉफिट 3980। टोटल दोनों साइड का बराबर आ जाएगा 11,700। अब हम गए बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में सबसे पहले जो नेट प्रॉफिट हमारा आया अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 3980, इसको हम ऐड करेंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर कैपिटल में। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर कैपिटल हमारा है 25,000, उसमें जोड़ेंगे 3980 नेट प्रॉफिट, बाहर आ जाएगा 28,980। टोटल दोनों साइड का हम बराबर करेंगे, ये आ जाएगा 37,980। ये क्वेश्चन हमने कर लिया। एक और क्वेश्चन हम करते हैं फाइनल अकाउंट का। वीडियो को रोकें और रोक करके आप क्वेश्चन को और इसके आंसर को नोट करें। यहाँ पर अभी तक डिस्प्ले में बैलेंस शीट थोड़ी दिखाई जा रही है, तो यहाँ पर बैलेंस शीट को सारा नोट करें। वीडियो को रोक करके फिर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करें, शायद आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब क्वेश्चन हमको दिया गया, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर फाइनल अकाउंट और द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014 को हमने अकाउंट बनाने हैं। एडजस्टमेंट्स एक बार देख लेते हैं। बोलता है क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 9,800 का है, वेजेस आउटस्टैंडिंग है, मतलब वेजेस के पैसे हमने देने हैं 500 के, रेंट प्रीपेड, रेंट हमने पहले दे दिया 200 रुपीज़ का, कमीशन अक्रूड, अक्रूड का मतलब है हमने कमा ली है, उपार्जित आय है ये, कमीशन है, कमा ली है पर मिली नहीं 300 की, इंटरेस्ट एडवांस में हमको मिल गया है 200 रुपीज़ का, मशीन के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट ऑफ 6% इज़ टू बी गिवन फॉर द 6 मंथ्स। इंटरेस्ट ऑन लोन हमने देना है, जो लोन हमारा उधार है उसके ऊपर इंटरेस्ट हमने देना है 6% के हिसाब से 6 महीने का। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। शायद आप लोगों ने क्वेश्चन सारा नोट किया है, इसलिए वहाँ से डायरेक्टली आप देखेंगे क्वेश्चन को, हम सीधा ही करते हैं। तो देखें ट्रायल बैलेंस में सबसे पहले लेफ्ट साइड के आइटम्स हम करेंगे। फर्स्ट आइटम हमको दी गई है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हमारा जो होता है, कैश हमारे पास जो पड़ा है हमारी संपत्ति है, इसे हम दिखाते हैं बैलेंस शीट की एसेट साइड पर 3050। अगली आइटम है परचेजेस की। तो परचेज हमारा आता है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर 40,650। नेक्स्ट आइटम हमारे को दी गई है वेजेस की 11,000, पर हम देखेंगे कि वेजेस की एडजस्टमेंट भी है। सेकंड एडजस्टमेंट ने बोला कि वेजेस आउटस्टैंडिंग ₹500 की, ये हमने पैसे देने हैं 500 के। तो सबसे पहले तो ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर हम लिखेंगे टू वेजेस 11,000 रुपीज़ हम लिखेंगे, और उसमें आउटस्टैंडिंग वेजेस हम और जोड़ेंगे 500 रुपीज़ की। तो टोटल बाहर आ जाएगा 11,500। क्योंकि एडजस्टमेंट है तो दो जगह ही आनी है, तो वेजेस आउटस्टैंडिंग जो होती है ये 500 रुपया और हमने देना है, तो ये भी हमारी लाइबिलिटी होगी। इसी आउटस्टैंडिंग वेजेस को बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर 500 रुपया करके हम शो करेंगे। अगली आइटम है ट्रायल बैलेंस में क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक, ये आता है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर 7,800। फिर दिया गया हमारे को बिल्डिंग, अमाउंट है इसका 30,000। तो बिल्डिंग को हम दिखाते हैं बैलेंस शीट की एसेट साइड पर, बिल्डिंग हमारी संपत्ति होती है। अगली आइटम है लैंड। लैंड हमारे को दी गई 5,000 रुपीज़ की, ये भी हमारी आ जाएगी बैलेंस शीट की एसेट साइड पर। नेक्स्ट आइटम हमको दी गई मशीन, और मशीन की वैल्यू 25,000, परंतु इसके साथ में एडजस्टमेंट नंबर 6 है, यहाँ पर बोला गया डेप्रिसिएशन लगाना है 10% मशीन के ऊपर। बैलेंस शीट की एसेट साइड पर हम लिखेंगे मशीन 25,000 माइनस 10% डेप्रिसिएशन जो आता है 2,500, माइनस करके बाहर आएगा 22,500 मशीन की वैल्यू। और ये जो डेप्रिसिएशन अभी हमने लगाया मशीन के ऊपर 2,500 का, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर भी दिखाते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगने से हमारे को हानि होती है। अगला है पेटेंट्स। पेटेंट्स हमारी प्रॉपर्टी होती है, एसेट्स होते हैं। तो बैलेंस शीट में
पेटेंट्स हम दिखाएंगे और अमाउंट इसका है 8,000 रुपीज़। ये आइटम मिसिंग है शायद, इस आइटम को भी छोड़ दें आप। पेटेंट शायद मिसिंग है इस क्वेश्चन में या गलती से लिखा गया। अगली आइटम हम देखते हैं 8,000 की कोई भी आइटम नहीं, इसको काट दीजिएगा आप। नेक्स्ट आइटम हमारे पास आती है सैलरीज की। सैलरी हम जानते हैं ये आती है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और डेबिट साइड पर खर्चा है हमारा ये 17,000 रुपीज़। जनरल एक्सपेंसेस सामान्य खर्चे होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर आएगा 3,000 रुपीज़। उसके बाद रेंट किराया है जो हमने देना है या दिया है 600 रुपीज़ का है, पर इसके साथ एडजस्टमेंट है हमारे पास। रेंट देखिए एडजस्टमेंट बती, रेंट प्रीपेड 200 रुपीज़ पहले भी दे दिया है, क्योंकि पहले पे कर दिया तो ये हमारे साल का खर्चा नहीं, इसलिए हमें इसे नहीं शो करना चाहिए था। रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर लिखेंगे 600, उसके नीचे माइनस करेंगे, लेस प्रीपेड 200 रुपीज़ माइनस करेंगे, बाहर अमाउंट आएगा 400। और प्रीपेड पहले अगर रेंट हमने दे दिया तो ये हमारी एसेट भी होती है, हम एसेट साइड पर दिखाएंगे प्रीपेड रेंट 200 रुपीज़। उसके बाद में हमारा है सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स हमारे आते हैं बैलेंस शीट की एसेट साइड पर 8,700। ड्राइंग्स हमारे को दी गई हैं। ड्राइंग्स जो होती हैं इसे कैपिटल में से माइनस किया जाता है, तो आप लोग बैलेंस शीट की लायबिलिटी पे पहले कैपिटल लिखेंगे फिर ड्राइंग को माइनस करेंगे, तभी रुक जाते हैं हम लोग इसके लिए। हाँ, पेटेंट्स हमारे को बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर दिए गए हैं, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर पेटेंट्स हमने उधार पर लिए गए हों, इसे यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद है अगला सेल्स। क्रेडिट साइड पर सेल्स है 90,000 की। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर 90,000 आ गया। सन्डी क्रेडिटर्स की हम बात करते हैं। क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होती है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर हम दिखाएंगे सन्डी क्रेडिटर्स 6,000 रुपीज़। कैपिटल हमारे को दिया गया, कैपिटल आता है बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर। सबसे पहले हम कैपिटल लिखेंगे 50,000 का, उसके नीचे थोड़ी जगह छोड़ दें नेट प्रॉफिट को जोड़ने की। उसके बाद जो ड्राइंग हमारे को दी गई थी ट्रायल बैलेंस में लास्ट आइटम डेबिट साइड पर 1,200 रुपीज़ की, फिर वो हम माइनस करेंगे। उसके बाद एक कमीशन क्रेडिट साइड पर दिया गया, कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर लिखेंगे, पर इसके साथ ही कमीशन की एडजस्टमेंट भी थी। एडजस्टमेंट नंबर 4 बोलता है कमीशन अक्रूड, मतलब कमीशन हमने कमा लिया, हमको मिला नहीं 300 रुपीज़ का। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर हम दिखाएंगे कमीशन 3,000 रुपीज़ का, ऐड अक्रूड कमीशन, कमीशन जो कि कमा लिया गया उसे जोड़ देंगे 300 रुपीज़, बाहर आएगा 3,300। और जो कमीशन हमने कमा लिया हमको मिला नहीं अक्रूड कमीशन, इसको बैलेंस शीट की एसेट साइड पर भी दिखाया जाता है। उसके बाद दिया गया इंटरेस्ट 3,000 रुपीज़ का, इंटरेस्ट भी हम दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर इसके साथ में इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस एडजस्टमेंट नंबर 5 कि एडवांस में मिला है तो इस साल का कमीशन नहीं है, इसलिए इसे माइनस करना होगा। हम दिखाएंगे बाई इंटरेस्ट 3,000 रुपीज़ लेस रिसीव्ड इन एडवांस 200, और माइनस करके बाहर आ गया 2,800। एडवांस में अगर मिल गया तो ये हमारा पैसा नहीं है, लाइबिलिटी है ये हमारी। तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर हम दिखाएंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस 200 रुपीज़। उसके बाद में अगला हमारे को दिया गया लोन। लोन का अमाउंट है 9,000 रुपीज़। लोन मतलब हमने उधार लिया होगा, क्योंकि क्रेडिट साइड पर है तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पर दिखाएंगे लोन का अमाउंट 9,000 रुपीज़, परंतु इसके साथ में इसका इंटरेस्ट भी हमने पे करना है। लास्ट एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन लोन 6% इज़ टू बी गिवन फॉर द 6 मंथ्स। हम लिखेंगे रफ में, जैसे आप कैलकुलेट करें, लिखेंगे 9,000 मल्टीप्लाई बाई 6%, मतलब 6/100, और 6 महीने का लगाना है तो मल्टीप्लाई बाई 6/12। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 270। ये भी हमने अभी देना है इंटरेस्ट, इसलिए बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड पर जहाँ पर ने लोन लिखा है 9,000 रुपीज़ का, उसके नीचे लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 270, ऐड करके बाहर आएगा 9270। और इंटरेस्ट जो अभी हमने पे करना है वो इंटरेस्ट हमारी लाइबिलिटी भी हो जाएगी, ठीक है, और लॉस भी हमारा हो जाएगा। इसलिए हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर भी दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन द लोन 270।
सारी एडजस्टमेंट हमारी हो चुकी हैं एक्सेप्ट फर्स्ट क्लोजिंग स्टॉक हमारे को दिया गया 9800 का। इसको हम दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर बाई क्लोजिंग स्टॉक 9800 और बैलेंस शीट की एसेट साइड पर 9800। अब सबसे पहले आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 99,800 है। इसमें से ओपनिंग स्टॉक घटेगा 97,800 का, परचेज घटेगा 40,650 की, वेजेस घटेगी 11,500 की, तो डेबिट साइड पर अमाउंट बच जाएगा 39,850। इसके सामने हम लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ये वाला जो ग्रॉस प्रॉफिट है ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर भी चला जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड पर हम दिखाएंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट 39,850 रुपीज़। ठीक है, तो 39,850 यहाँ पर आ गया। फिर हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, ये टोटल हमारा आता है 45,950 रुपीज़ क्रेडिट साइड का टोटल। इसमें से डेबिट साइड की आइटम माइनस करेंगे 17,000 और माइनस करेंगे 3,000 जनरल एक्सपेंसेस। फिर रेंट माइनस करेंगे 400, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे 270, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन माइनस करेंगे 2,500। तो जो बैलेंस हमारे पास बचेगा उसे हम दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर 22,780 और इसके सामने हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट 22,780 का बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर कैपिटल में जोड़ा जाता है। कैपिटल हम लोगों ने दिखाया है 50,000 का। इसके नीचे लिखेंगे ऐड नेट प्रॉफिट 22,780, टोटल करके आ गया 72,780। इसके नीचे माइनस करेंगे ड्राइंग्स 1,200 की, बाहर अमाउंट आएगा 71,850। अब बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल करेंगे, यह आएगा 87,550।